वेलकम टू कैंडल एंड क्रूड। जैसा मैंने टाइटल में मेंशन किया हुआ है, हाउ टू स्टार्ट द स्टॉक मार्केट फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें आपको शेयर मार्केट में वर्क कैसे करना है ये बताते हैं। वो आपको अपने प्रॉफिट्स दिखाते हैं, आपको अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं और आपको अपनी कोर्सेज सेल करते हैं एटसेट्रा चीजें आपको बताते हैं। और मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आप उनके बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो लाख और करोड़ों में जाते हैं उनको देखकर एक हाइप में आ जाते हैं और आप बिना ये सोचे कि उनका प्रीमियम वो कितना पे करते हैं, आप छोटे अमाउंट से स्टार्ट कर देते हैं, जो आपके लॉस का कारण बन जाता है। इन सभी चीजों को देखकर एक बिगिनर की जर्नी जो मार्केट में अभी स्टार्ट भी नहीं हुई थी वो एंड हो जाती है और एंटर होते ही वो मार्केट में खत्म हो जाता है। तो मैं इस वीडियो पर आपके साथ जो मेरा वीडियो को बनाने का मोटिव है ये बात शेयर करूंगा कि आप सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से एक एज अ मिडिल क्लास पर्सन स्टॉक मार्केट में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे वर्क कर सकते हैं, कैसे वॉच करें, क्या स्ट्रेटेजीज बनाएं, कैसे एक अच्छा बेस और एक स्ट्रेटेजी, एक अच्छी गाइडेंस से इन द एंड एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनकर रहें। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ। मैं काफी समय से स्टॉक मार्केट में वर्क कर रहा हूं और मैं आपके साथ आज अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी से रिलेटेड कुछ बातें शेयर करने आया हूं। आज आपके साथ मार्केट से जुड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने मैं इस यूट्यूब चैनल पर आया हूं और मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मोटिव है वो ये है कि स्टॉक मार्केट को एज अ बिगिनर फॉर अ मिडिल क्लास पर्सन कैसे स्टार्ट करें और डे बाय डे कैसे ग्रो करें, वो भी सिर्फ एक छोटे से अमाउंट से जो कोई भी मिडिल क्लास पर्सन अफोर्ड कर सकता है फॉर अबाउट 5 to 20,000, 5 से 20,000 के बीच में। सो एज यू कैन सी देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मेजर मार्केट। यहाँ पर 6 तरह के मार्केट होते हैं। कैपिटल मार्केट जिसमें हम शेयर बॉट और सेल करते हैं, मनी मार्केट जिसमें ट्रेजरी बिल्स होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज जिसको काफी बार फॉरेक्स मार्केट और करेंसी मार्केट भी कहते हैं जिसमें हम करेंसी पेयर्स में ट्रेड करते हैं, कमोडिटी मार्केट जिसमें हम गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज जैसे कि नेचुरल गैस और व्हीट इन सब चीजों में ट्रेड करते हैं। फिर आता है डेरिवेटिव्स मार्केट जिसमें हम फ्यूचर ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं जो काफी सारे स्टॉक्स और इंडेक्सेस में होते हैं। फिर इन द एंड आता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट जिसको डिजिटल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, बाइनेंस। इन सभी मार्केट में सबसे ज्यादा इंडिया में जो पॉपुलर है वो है, जो बिगिनर्स ट्रेड करते हैं वो है फ्यूचर और ऑप्शंस, तो हम उस पर ही मेन फोकस करेंगे। अब कैपिटल मार्केट तो आप सब समझते हैं जिसमें हम कंपनी के शेयर यानी ओनरशिप को बॉट करते हैं या सेल करते हैं। इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि फ्यूचर और ऑप्शंस इनके अंडर आता है। जिनको ज्यादा मूवमेंट और क्विक प्रॉफिट चाहिए वो फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। जैसे कोई कंपनी है वो अपने फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट निकालती है 3 महीने पहले, अब उसमें ऑप्शंस होते हैं जिसमें ट्रेड लेकर हम वेट करेंगे कि जैसे ही स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे ही हमारे प्राइस, ऑप्शन का प्राइस, अगर वो आपका कॉल का ऑप्शन है तो स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाने से आपको प्रॉफिट देगा और आपका पुट का ऑप्शन है तो आपको स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाने में प्रॉफिट देगा। अब अगर आपने कॉल का ऑप्शन बाई किया है तो आपको प्रॉफिट ऊपर जाने में नजर आएगा। इसी तरह से इंडेक्स ऊपर जाएगा वैसे ही ऑप्शन का प्राइस भी अप जाएगा। अगर इसमें 3 अवेलेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और हम उसमें ट्रेड करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स गलती ये करते हैं कि वो कैंडल अपसाइड जाते देखते हैं और वैसे ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं और सेकंड कैंडल भी अपसाइड होता है तो होल्ड करते हैं क्योंकि कोई भी चार्ट जिगजैग ट्रेंड में ही मूव करता है। अब और फिलहाल उनका लालच फिर बढ़ता जाता है और कुछ टाइम बाद वो कैंडल बहुत ही बड़ा डाउनसाइड मूव दे देता है, जिसकी वजह से जिस आदमी ने वो प्रीमियम पे किया था उनका सारा प्रीमियम खत्म हो जाता है और उनका अकाउंट क्रैश हो जाता है। इसी तरह से सडनली इतने बड़े लॉस को देखकर वो बिगिनर फियर में ट्रेड एग्जिट भी कर देते हैं और इस तरह से ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहता है जब तक कि सारा फंड खत्म नहीं हो जाता है। सो आई एम हियर टू मेक श्योर आप वो गलती ना करें जो आपका कैरियर शेयर मार्केट में स्टार्ट करने से पहले ही खत्म कर सकती है। तो अब अगर आप मार्केट में एक अच्छा अमाउंट ग्रो करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छी स्ट्रेटेजी बिल्ड करनी होगी जिसके लिए आपको एक वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज चाहिए, जिससे आपका रिस्क बहुत ही मिनिमल हो जाएगा। तो हम अपने चैनल और अपने इंस्टाग्राम पेज के माध्यम से आपको ये सारी न्यूज एनालिसिस करके और रेगुलर मार्केट अपडेट्स शेयर करा करेंगे, जिससे आपको एज अ बिगिनर मार्केट में ग्रो होने में काफी हेल्प मिलेगी और आप डे बाय डे मार्केट में बेटर हो सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको सही नॉलेज की बहुत जरूरत होती है और साथ ही साथ सही गाइडेंस की भी जरूरत होती है। तो अपकमिंग डेज में मैं एक डीमेट अकाउंट बनाने
वाला हूँ, जिसमें मैं सिर्फ आपको आपकी ही तरह 5 से 20,000 के अप्रॉक्स से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा। अपनी स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा कि आप जो लोग बोलते हैं कि आप इससे स्टार्ट नहीं कर सकते और आपको सिर्फ कोर्स सेल करते हैं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नॉलेज के थ्रू बताऊंगा कि कैसे एक मिडिल क्लास इंसान 5 से 20 हजार रुपए को एक अच्छा फ्यूचर बना सकता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने भी एक समय पे बहुत ही लिमिटेड अमाउंट से एक एम्पायर अपना बिल्ड किया है, और कोई भी इंसान दुनिया में होता है वो पहली सीढ़ी को चढ़कर ही आगे जाता है। इसी तरह से मैं मार्केट में आपको ग्रो करना सिखाऊंगा, किस तरह से आप मार्केट में अच्छी न्यूज के बेस पर, अच्छी गाइडेंस के बेस पर डे बाय डे ग्रो कर सकते हैं और अपना फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट में बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बोले, लेकिन आपको एटलीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि कुछ कैंडल स्टिक के बारे में और कैसे कैंडल्स वर्क करती हैं, और एटलीस्ट आपको 2 इंडिकेटर्स के बारे में पता होना चाहिए एटलीस्ट। तो आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने पास्ट में कुछ दिनों पहले कुछ स्टॉक में ट्रेड किया है, जैसे आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सोमाटेक्स, आप देख सकते हैं सोमाटेक्स का शेयर 7 जुलाई को लगभग 40 रुपए के अप्रॉक्स था, और वही शेयर का प्राइस 15-16 दिन बाद 104 रुपए का हो गया था। अब उस शेयर को अगर आपने अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल बेसिस पर मेरी तरह ट्रेड किया होता तो आपका प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50% एक अच्छी गाइडेंस और नॉलेज के बेस पर होता। इसी तरह से एक सुविधा नाम का शेयर है, जो शेयर लोगों की नजर में काफी कम होते हैं। ये सिर्फ वो लोग जानते हैं जो स्टॉक मार्केट में काफी समय से वर्क करते हैं और रेगुलर वॉच आउट करते रहते हैं इस तरह के स्टॉक्स को। इसी तरह से इंडेक्सेस होते हैं। इंडेक्सेस में कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं जो आप बना सकते हैं, जैसे कि अगेन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। अगर मैंने निफ्टी 50 का ऑप्शन बाई किया कॉल और सेम डे 9:30 पर उसका टारगेट प्राइस 200 प्लस रखा निफ्टी 50 का, अब उस ऑप्शन का प्राइस आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी 50 इतना मूव देता है तो मुझको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, और उसी तरह से अगर मैं पुट का बाय करता हूं तो मुझे उस साइड में कितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसी तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजीज बना भी सकते हैं। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में आप अपने स्ट्रेटेजीज के बेस पर और सारी फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज के बेस पर एक अच्छा खासा अमाउंट ग्रो भी कर सकते हैं, और उसी तरह से मार्केट में आपका दिन ब दिन बेहतर होते जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह से मैं काफी सालों से ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट में, अच्छे नॉलेज और अच्छे टेक्निकल बेस पर। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स मैं आपके साथ चैनल पर शेयर करता रहूंगा, और अगर आप फंडामेंटल न्यूज और इस तरह के टेक्निकल अपडेट्स चाहते हैं तो फंडामेंटल न्यूज के लिए आप मनी कंट्रोल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और ज़ीरोधा का एक वेडसिटी ऐप भी आता है, उसको आप डाउनलोड करके उस पर काफी सारी स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल जाती हैं। और टेक्निकल अपडेट्स के लिए और टेक्निकल चार्ट्स के लिए आप ट्रेडिंग व्यू को वॉच आउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इस चैनल पर मेरी ये पहली वीडियो है, और इसी तरह से मैं आप तक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज पहुंचाता रहूंगा। और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसको हम आपके साथ लिंक शेयर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।